सो मालिक, यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है चैप्टर कौन सा अपना? मार्केट। वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट. सो व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक ऐसी जगह जहां पे देर इज अ बायर, देर इज अ seller, and these buyers and sellers, what they do, they exchange goods and services for a price. So ऐसी जगह को हम लोग नाम देते हैं एज व्हाट? मार्केट. इसके अंदर जो बायर है और सेलर है, this guy has what? Knowledge about market conditions. This guy has knowledge about market conditions. And number two, he also has what? Bargaining power. तो ये जो है इसको अपन क्या कहते हैं? This is what we call it as market. कोई क्वेरी यहां तक? नो सर. जब हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं यहाँ पे, बराबर. डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बराबर. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेगुलेटर वी हैव, एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो अपने को इस रिवीजन सेशन में फोकस करना है, टाइप्स ऑफ मार्केट की जब बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मार्केट में हम फोकस करेंगे यहां पे बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन कंपटीशन. एरिया नहीं बाबू, कंपटीशन. सो वी आर नाउ फोकसिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन व्हाट? कंपटीशन. सो कंपटीशन में पहला टाइप का जो मार्केट हम लोग बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अबाउट परफेक्ट कंपटीशन. तो परफेक्ट कंपटीशन के सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फीचर्स क्या है. सब लोग ध्यान देंगे एकदम अच्छे से. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन, पूरा सीक्वेंस में ध्यान देते जाना कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. तो फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम क्या कहते हैं यहां पे? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. देखो हर टाइप के मार्केट में देर विल बी व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. नंबर ऑफ सेलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड. सो हियर वी टॉक अबाउट इज दैट देर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हाट? सेलर्स, बराबर. यहां पे इस मार्केट में जो प्रोडक्ट हम लोग बात करते हैं, ये प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस. दिस प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल, सेम, एग्जैक्ट, बराबर. मतलब देर इज नो चेंज इन इट एट ऑल. सो जो प्रोडक्ट वी हैव इज व्हाट? होमोजीनियस. इसके अंदर वन मोर इंपॉर्टेंट फीचर व्हाट वी सी इज देर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. अगर आपको बिजनेस करने आना है तो यू आर वेलकम, अगर आपको जाना है तो भी वेलकम, कोई टेंशन नहीं है. तो आप समझने की कोशिश करो कि देर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री और ऑन एग्जिट. सो देर इज फ्रीडम टू एंटर एज वेल एज टू गो आउट ऑफ द मार्केट. उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि इस मार्केट के अंदर आप समझो कि यहां पे नो इंडिविजुअल, द मार्केट इज सो ह्यूज दैट नो इंडिविजुअल बायर और नो इंडिविजुअल सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस. कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस मतलब कोई अकेला बायर या कोई अकेला सेलर इतना बड़ा नहीं है सर कि वो क्या कर सके? वो प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सके. दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस. अंडरस्टूड? यस सर. तो इसीलिए इस मार्केट के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, जो फर्म है ना मालिक, ये है प्राइस टेकर, और जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री जो है ये प्राइस मेकर. ये आपको ध्यान में रखना है. सो फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर. उसके बाद देर इज नो प्रेफरेंस, नो
प्रेफरेंसेस अमंग व्हाट? बायर्स एंड सेलर्स। मतलब इस टाइप के कंपटीशन में आप किसी से भी खरीदो, किसी को भी बेचो, ऐसा कोई आपस में किसी से लगाव नहीं है। बायर बोलता है मैं कोई भी सेलर से खरीदेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेलर बोलता है मैं किसी भी बायर को बेचेगा, मेरे लिए सब एक है। सो देयर इज नो प्रेफरेंस अमंग व्हाट? बायर्स एंड सेलर्स। सो कोई भी प्रेफरेंस नहीं है। ऑल गुड? यस सर। इस टाइप के मार्केट में जब हम लोग बात करते हैं तो इलास्टिसिटी जो है ये कैसी है? ये इनफाइनाइट है। इट इज व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक। अब आप पूछेंगे कि सर व्हाई इन दिस टाइप ऑफ मार्केट द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो आपको मैंने बोला था, याद है आपको, हम सब एसपीपीसी बराबर, हम पानी पूरी बेच रहे थे। आनंद सर ने बोला कि मेरे को बच्चों को पार्टी देने का है, तो इसके लिए आनंद सर ने 10 रुपए की पानी पूरी अब वो 11 रुपए में देना चाहते हैं या 8 रुपए में देंगे। बट क्या हो जाएगा, अगर 11 रुपए करेंगे तो उनकी डिमांड एकदम जीरो हो जाएगी। अगर प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड पे वैसे भी कुछ इंपैक्ट आना नहीं है, इसीलिए एक ही प्राइस पे जो डिमांड करना है वो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो क्या है वो होमोजीनियस है, आइडेंटिकल है, सेम है। क्लियर एकदम बात? यस सर। तो इसीलिए हम दोस्तों बात कर रहे हैं यहां पे इलास्टिसिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट इज व्हाट? परफेक्टली इलास्टिक। यहां तक कोई क्वेरी? नो सर। सो इसके फीचर्स क्या थे? एक बार फिर से, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, प्रोडक्ट जो है ये होमोजीनियस है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड फ्रीडम ऑफ एग्जिट है, नो इंडिविजुअल बायर और सेलर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस, एवरी फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, देयर इज नो प्रेफरेंस अमंग बायर्स एंड सेलर्स एंड द इलास्टिसिटी इज व्हाट? परफेक्टली। कोई क्वेरी यहां पे? नो सर। अब यहां पे सेकेंड पॉइंट अपन बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्रॉफिट्स ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग इसका जो भी एक्सप्लेनेशन लेंगे, ये एक डायग्राम है यहां पे, इसका जो अपने को समझना है तो इसके माध्यम से हम लोग इसको समझते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। जिनको भी ये डायग्राम्स डिफिकल्ट लगते हैं वो भी एकदम अच्छे से फोकस करेंगे। ओके, सब एक साथ उसको समझ लेंगे अपन, ठीक है। सो यहां पे सर अपन बात करते हैं, दिस इज व्हाट इज इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। सो हमने को इंडस्ट्री चाहिए। सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री अपने मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? प्राइस को डिटरमाइन करेगा। सो दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट, द इंडस्ट्री, और इसको मद्देनजर रखते हुए इंडस्ट्री क्या करेगा? प्राइस को डिसाइड करेगा। कोई क्वेरी यहां पे? नो सर। उसके बाद क्या हुआ सर? ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, ये इंडस्ट्री का प्राइस आ गया सर। नाउ दिस प्राइस विल बी एडॉप्टेड बाय व्हाट? द फर्म। तो ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? एक्सेप्टेड बाय द फर्म्स अक्रॉस। क्लियर है एकदम? दिस इज द प्राइस विच इज एक्सेप्टेड बाय द फर्म्स अक्रॉस। सो ये प्राइस हो गया। तो अब आप समझो बात को कि क्या ये हमारे लिए प्राइस हो गया? यस सर। यही जो प्राइस है ये अपने लिए क्या है? डिमांड कर्व है, बिकॉज यहां पे इलास्टिसिटी क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। सो दिस बिकम्स व्हाट? द डिमांड कर्व। अब यहां पे ये AR कर्व भी यही है और ये MR कर्व भी यही है। सो हियर वी गॉट द डिमांड कर्व, AR कर्व एंड MR कर्व। कोई क्वेरी यहां पे? नो सर। उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इज फर्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन अपना हो गया, बोलो ना स्टेप बाय स्टेप बच्चों। प्राइस डिटर्मिनेशन अपना हो गया, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो सर।
अब सर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट के बारे में हम लोग कैसे आउटपुट को निकालेंगे। सो यहां पे ये आपको फर्म दिख रही है। अब इसको आउटपुट कितना प्रोड्यूस करना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये अपने को फाइंड आउट करना है। डिमांड कर्व है, फर्म कितना आउटपुट देना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि कितना सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, सप्लाई कर्व। तो यहां पे जब हम लोग सप्लाई कर्व की बात करते हैं, सो मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिकम्स व्हाट, आर सप्लाई कर्व। द पॉजिटिव स्लोप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द पॉजिटिव स्लोप, ये वाला पार्ट, द पॉजिटिव स्लोप इज व्हाट वी कॉल इट एज द सप्लाई कर्व। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, वाई एमसी कर्व इज कॉल्ड एज द सप्लाई कर्व, इसके पीछे का रीजन क्या है सर। तो भैया रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि देखो हम लोग जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मुझे कितना खर्चा लग रहा है एक्स्ट्रा। अभी मैं कुछ चीजें ऑलरेडी एक्स्ट्रा, मतलब मैं खर्चा कर ही रहा हूं, बट अगर कुछ और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। अब मैं क्या देखता हूं, ठीक है एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा खर्चा करने के बाद जो मुझे एक्स्ट्रा उससे रेवेन्यू मिलेगा वो कितना है, वो मुझे देखना है। अब देखो अगर मैं 100 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा हूं बराबर, और उससे मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू 80 रुपए का आ रहा है, तो मैं क्या बोलेगा, भाई इसमें 20 रुपए का घाटा है ना मेरा, तो ये एक्स्ट्रा 100 रुपए का खर्चा करके कोई मतलब नहीं है। तो मैं अगर कोई भी आउटपुट अगर मुझे देना है तो मैं इक्विलिब्रियम के कंडीशंस क्या रखूंगा यहां पे, बोलो व्हाट वुड बी माय कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम नंबर 1 इज दैट माय एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी, कि कम से कम देखो मेरे को जो एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा है वो जो है वो मेरे एक्स्ट्रा रेवेन्यू को इक्वेट करे। अब अगर आप देखोगे यहां पे स्क्रीन पे, तो यहां पे 2 जगहों पे वो इक्वल हो रहा है, 2 जगहों पे इक्वल हो रहा है। तो जब मैं स्टार्टिंग में आउटपुट अपना बढ़ाते जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरा खर्चा कम हो रहा है, तो इसके लिए आई कैन इंक्रीज माई आउटपुट। मिनिमम पे पहुंचने के बाद सर मेरा खर्चा बढ़ते जा रहा है, सही है, फिर यहां पे इक्वल होके, यहां पे इक्वल होके फिर यहां से बढ़ रहा है। यहां पे मुझे जाना नहीं है, यहां पे प्रोडक्शन करेगा सर, मैं यहां पे प्रोडक्शन करूंगा, यहां पे करूंगा, यहां पे करूंगा, यहां पे करूंगा, इस इक्वल पॉइंट पे करूंगा, बट जब ये इससे एक्सीड हो जाएगा ना, वहां नहीं करूंगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना जहां ये इक्वल है, वहीं पे मैं अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा। समझे क्या बात को। सो भले ही हमको दिख रहा है यहां पे 2 जगहों पे इक्विलिब्रियम है, बट जो सेकेंड वाला पॉइंट है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम दोस्तों क्या बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट इज दैट द एमसी कर्व should cut MR curve from below। ये बात सही है एकदम। So the MC curve should cut MR curve from below। So these are the 2 conditions for equilibrium। And then at this point what we get is the बोलो, very good। At this point we get what is the equilibrium output। ये अपने को क्वांटिटी मिल गया। What is equilibrium output? Try to understand। Equilibrium output is the output where the firm can maximize its profit। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की जब बात करते हैं तो हमने बोला था कि कंज्यूमर रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम। तो उस समय पे हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, बराबर के नहीं। यहां पे क्या बोलेंगे, equilibrium output is the output where the entrepreneur, the producer will get maximum profits। आई बात समझ में, that is equilibrium output। and output where we get what, maximum profits is called as what, equilibrium output। तो ये आउटपुट वाला मामला समझ में आ गया आपको। यस सर। तो ये मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट खत्म हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट वो क्या कहता है, it is talking about the profits। at this point are you earning profits, are you suffering losses, or are you earning supernormal profits, that is the question now। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 चीजें हम लोग एज इट इज यहां पे ड्रॉ करके रख देंगे। एमसी कर्व, एमसी कर्व, एमसी कर्व, सही जा रहे हैं एकदम। यस सर।
सो ये अपने को मिल गया यहां पे MC कर्व। फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट भी निकाल लेंगे। तो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या है दोस्तों? वेयर MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो। सो ये यहां पे अपने को क्वांटिटी आ गई, है ना? यस सर। तो इसमें दोस्तों कुछ क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? नो सर। सो ये यहां पे अपने पास ये आ गया यहां पे फर्म 1, फर्म 2 एंड फर्म 3। बेस्ट है एकदम। यस सर। अब ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन जो हम लोग ले रहे हैं, लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे एवरेज रेवेन्यू को एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ। मेरे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस व्हाट? एवरेज टोटल कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर में हम सबने पढ़ा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज अ यू शेप्ड कर्व। इट इज अ यू शेप्ड कॉस्ट कर्व। सो हियर नाउ वी इंट्रोड्यूस व्हाट? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। सब लोग तैयार? इजी लग रहा है ये? यस सर। मस्त एकदम। सो ये यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे। सो व्हाट वी हैव इज एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। सो यहां पे क्या आपको नजर आ रहा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू? देख लो आप। सो हियर वी अर्न व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट्स। कुछ बच्चे के दिलो दिमाग में सवाल आता है यहां पे कि सर AR इज इक्वल टू ATC, तो इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट? देन व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट्स? तो आपको याद दिला दूं कि यहां जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट कौन सी है? इकोनॉमिक कॉस्ट है। इसमें आपके एक्चुअल कॉस्ट के साथ साथ आपके नॉर्मल रिटर्न ऑन ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी रिकवर हो रहे हैं। तो आपके नॉर्मल रिटर्न रिकवर हो रहे हैं ना, तो इसीलिए इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। समझे बात को? यस सर। उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अबाउट व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। किसकी बात हो रही है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? व्हेन डू वी से दैट द फर्म इज अर्निंग व्हाट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, so we say that the firm is earning what? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका डायग्राम कैसे होगा सर? ये हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर लिया किसको? एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को। ये आ गया आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। क्लियर एकदम? देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, दिस इज ATC। और अब वेयर इस क्वांटिटी को जहां ATC इंटरसेक्ट करता है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने। दिख रहा है आपको? यस। सो हियर वी सी दैट द कॉस्ट इज लेस देन द प्राइस। बराबर है कि नहीं? एकदम। यस सर। सो ये जो पार्ट है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? माई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बेस्ट है एकदम, सिंपल है एकदम। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस। नाउ वी टॉक अबाउट इज द लॉसेस। अब लॉसेस की जब बात करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। बराबर है? सो अब यहां पे फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं किसको? वेरी गुड, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं। अरे आना था ना भाई, आ गया। सो दिस इज व्हाट माय एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज। एकदम सही है? सो अभी यहां से क्या करेंगे सर? हम लोग पहले इस क्वांटिटी पे कॉस्ट कितनी है फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन से यहां पे ऊपर 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 इन दी एयर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे वो ATC को इंटरसेक्ट करता है सर, वहां से हम क्या करेंगे?
हाँ जी, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन मारेंगे, एकदम मस्त अच्छी वाली लाइन मारेंगे। हाँ जी बेटा, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि द कॉस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द प्राइस, दिख रहा है कि आपको? यस सर। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहां पे, दिस पार्ट इज व्हाट वी से इज, सच बोलो, एकदम सही है, दिस पार्ट इज व्हाट वी हैव इज द लॉस। सही है एकदम। सो दिस इज व्हाट वी गेट ओवर हियर इज लॉसेस। सो ये आपको देखो, जो पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन है, ये आपको दिख रहा है रिवीजन करने के लिए वन गो में सब रेडी है। इंडस्ट्री, फर्म, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, ऑल द केसेस आर कवर्ड। सही है एकदम, यस। यहां पे आप सबको एक बात बता दूं कि ये जो हमने बात करी ये किधर हो रहा था? दिस वॉज हैपनिंग इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, सुपर नॉर्मल भी होगा, लॉसेस भी होगा। आई बात समझ में? बट वेन वी टॉक अबाउट इन द लॉन्ग रन, बराबर, नॉर्मल प्रॉफिट होगा बट आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस आपको नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्यों नहीं होते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रीडम ऑफ एंट्री। क्या होता है ना, आप समझने की कोशिश करो कि जब आपको दिखता है कि किसी को कोई धंधे में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, नॉर्मल से भी ऊपर, सो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस। उस वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, सेलर्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर और सप्लाई बढ़ जाता है। सप्लाई बढ़ने के वजह से जो प्राइस है अपनी, वो प्राइस कम हो जाती है और उस वजह से क्या हो जाता है, वी टेंड टू अर्न व्हाट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर एकदम? यस सर। बट ऑन दी अदर हैंड क्या हो जाता है, जब हम लोग लॉसेस सफर कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, जो लोग लॉस सफर कर रहे हैं वो एग्जिट कर लेते हैं और ग्रेजुअली सप्लाई कम हो जाता है एंड प्राइस बढ़ जाती है एंड देन वी टेंड टू अर्न व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। बोलना। अंडरस्टूड? यहां तक कोई क्वेरी, डिफिकल्टी? नो सर। चलो, सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, आउटपुट, एंड तीसरा जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया वो क्या था सर, यहां पे प्रॉफिट्स। कोई क्वेरी यहां पे? नो सर, एकदम बेस्ट है, आसान है। हियर वी कंप्लीटेड विद द फर्स्ट टाइप ऑफ कंपटीशन, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। कॉन्फिडेंस है इसके अंदर? वेरी गुड। नाउ वी गो अहेड, जो है यही है, इतना ही आपको, कुछ भी नहीं अलग से, समझे ना बात को? यस। हाँ, अब दूसरा यहां पे अपन बात करेंगे, सेकेंड वी टॉक अबाउट इज मोनोपोली। सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द मोनोपोली टाइप ऑफ कंपटीशन। सो व्हाट इज मोनोपोली? कितना अच्छा लग रहा है ना आपको बोलने के लिए? गुड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोपोली कंपटीशन, फर्स्ट पॉइंट अपन क्या बोलते हैं, मोनो का मतलब होता है सिंगल। हाँ जी बेटा। पॉली मतलब क्या कहते हैं? पॉली मतलब अपन कहते हैं एज व्हाट, सेलर। सो मोनोपोली मतलब क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंपटीशन वेयर देयर इज ओनली व्हाट, अ सिंगल सेलर। मतलब यहां पे देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट द सेलर विल बी व्हाट, सिंगल। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कैसा होगा इनका, इट विल बी हाईली डिफरेंशिएटेड। द प्रोडक्ट व्हाट वी सी ओवर हियर इज व्हाट, हाईली डिफरेंशिएटेड, सबसे अलग। मेरी वाली अलग है वैसा, एकदम अलग, ठीक है ना? तो द प्रोडक्ट इज व्हाट, हाईली डिफरेंशिएटेड। इवन दो सिंगल है, सिंगल सेलर है, द प्रोडक्ट इज व्हाट, हाईली डिफरेंशिएटेड, एकदम यूनिक। सही है? यस सर। इस मार्केट के अंदर देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री, मतलब नोबडी कैन एंटर इनटू द मार्केट। दिस कैन बी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, लाइक कि आपके पास उसका लाइसेंस, एक्सक्लूसिव राइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, बराबर, आप रॉ मटेरियल का सप्लाई कंट्रोल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है कि आपके पास उसका कंट्रोल है। नोबडी एल्स कैन यूज दैट प्रोडक्ट। क्लियर एकदम? यस सर। सो देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री। फोर्थ पॉइंट, अब यहां पे आप समझिए बात को,
जो फर्म है फर्म, वो फर्म अपने आप में क्या है? इंडस्ट्री है। तुम समझो ना बात को, जो फर्म है ना सर, वो अपने आप में इंडस्ट्री है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है ना, तो एक ही फर्म है, और वो फर्म इट इज कंप्राइजिंग ऑफ व्हाट? इंडस्ट्री। एंड देयरफॉर वी से दैट दे आर व्हाट? प्राइस मेकर। मतलब ये खुद अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे, वो खुद अपनी प्राइस डिसाइड करेंगे। यहां पे आप समझिए जो इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी यहां पे क्या होगी? इट विल बी, इलास्टिसिटी विल बी व्हाट? लेस देन 1। आई बात समझ में? इट विल बी व्हाट? लेस देन 1। क्योंकि देखो भले ही सिंगल सेलर है, लॉ ऑफ डिमांड तो काम करेगा, बट इतना नहीं। द परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी मोर और लेस, मोर एज कंपेयर टू डिमांड, या इन अदर वर्ड्स the percentage change in demand will be less as compared to the change in price. प्राइस चेंज होगी तो डिमांड भी चेंज होगी, बट डिमांड इतनी ज्यादा चेंज नहीं होगी, क्योंकि भाई ये अकेला सेलर है ना मार्केट के अंदर। डिमांड बदलेगी बट नॉट दैट ग्रेट, इसीलिए इलास्टिसिटी इसका क्या होगा? लेस देन 1। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो यहां पे एक मोनोपोली की जब बात करते हैं तो सर एक सिंपल बात है कि यहां पे अगर उसको, बात को समझो, अगर उसको ज्यादा बेचना है तो उसने प्राइस कम करनी है। अगर उसको अगर उसने प्राइस बढ़ा दी तो उसका कम बिका जाएगा। सिंपल है भाई। अगर आप प्राइस कम रखोगे ज्यादा बिका जाएगा, प्राइस ज्यादा रखेगा डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो दैट इज व्हाट इज मोनोपोली प्राइस मेकर इज अबाउट। वो खुद अपनी प्राइस डिसाइड करेगा। आई बात समझ में? क्लियर है एकदम बात? यस सर। सो यहां पे जैसे हम लोग अगर देखते हैं प्राइस, क्वांटिटी, एआर, एमआर। सो अगर हम लोग जब ऐसे लिखते जाए, टेन, 9.5, 9, 8, 8.5, 8, रुको ना, मॉड्यूल में है ऐसा ही। है मॉड्यूल में, मुझे पता है। ये रहा, क्यों लिखना ना, इतना कैलकुलेट करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कंक्लूड कर सकते हो कि यहां पे एमआर और एआर जो है ना वो सेम नहीं है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस आपकी सेम थी, इसके लिए आपका एआर और एमआर भी सेम आ रहा था। बट यहां पे आप देखो, अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको प्राइस कम करनी पड़ेगी एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए आप देखोगे कि एमआर और एआर अलग अलग है। और आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि एमआर जो है वो जीरो होके नेगेटिव भी होता है। सही है एकदम? यस सर। सो अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे और अब इसका डायग्राम को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है? ओके सर। अभी यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है आप सबको। अब देखो सर, सबसे पहले इसका इक्विलिब्रियम आउटपुट अब निकालेंगे। सर पहले तो प्राइस निकालनी पड़ेगी ना? नहीं, अब इधर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का मामला नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्राइस सेट कर रहा है। तो हाउ विल यू डिटरमाइन, वो तो सवाल ही नहीं आता। बट तो भी कौन से प्राइस पे क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके बारे में अगर अपन सीखते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसका पहले डिमांड कर्व बनाते हैं। अब डिमांड कर्व कैसा होगा इसका? स्टीपर। अब आप पूछेंगे क्यों सर स्टीपर क्यों? यस, क्योंकि रिलेटिवली इनइलास्टिक है। सो ये आपका डिमांड कर्व होगा। क्लियर है एकदम? सो दिस इज योर डिमांड कर्व एंड रिमेंबर द डिमांड कर्व विल आल्सो बी व्हाट? एआर कर्व, क्योंकि उस डिमांड कर्व पे आपको टोटल क्वांटिटी मिल रहा है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। मतलब समझो ना बात को, इधर इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कैन आई से द सेम थिंग कि इस टोटल क्वांटिटी पे कितनी प्राइस है, वो इधर प्राइस पे इसी कोऑर्डिनेट पे मिलेगा मेरे को। सो इस सेम कोऑर्डिनेट पे मुझे प्राइस भी मिल रहा है
उस कोऑर्डिनेट पे मुझे क्वांटिटी भी मिल रहा है। अरे बोलो यस और नो। सो देयरफॉर इट इज सेड दैट माय डिमांड कर्व इज आल्सो माय एआर कर्व। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, अपना एमआर कर्व। एमआर कर्व इज लाइंग बिटवीन वाई एक्सिस एंड डिमांड कर्व, एंड हम सबने देखा है कि इट कैन गो जीरो एज वेल एज बिकम व्हाट, नेगेटिव एज वेल। तो ये सर अपना हो गया एमआर कर्व। क्लियर एकदम? यस सर। सो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो इसीलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम रिमेन्स द सेम, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। तो जहां पे ये दो कंडीशंस दिखती है अपने को, जहां ये इंटरसेक्ट होता है, यहां से हम लोग जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पे हम लोग को मिलेगा क्या, एक क्वांटिटी। बट सर यहां से परपेंडिकुलर लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा एमआर, बट अपने को चाहिए एआर विच इज प्राइस। सो इसीलिए हम क्या करेंगे सर, यहां से इस पॉइंट से हम ऊपर 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 इन दी एयर जाएंगे, और जहां वो किसको इंटरसेक्ट करता है सर, जहां वो एआर को इंटरसेक्ट करता है, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करेंगे, सो दिस पॉइंट इज व्हाट वी कॉल इट एज द प्राइस। अंडरस्टूड? यस सर। सो ऐसा हमने डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस भी किया और हमने आउटपुट भी डिसाइड किया कि इस इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए इतनी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होनी चाहिए। क्लियर एकदम बात? यस सर। अब ये होने के बाद अब हमें आगे इसी कहानी को सीखना है और डिटरमाइन करना है कि इस पोजीशन पे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, या आप लॉस सफर कर रहे हो, यह हमें देखना है। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो दोस्तों, अब इस पॉइंट पे व्हाट आर वी अर्निंग, लेट अस टॉक अबाउट दैट। ओके, इजी लग रहा है? जो पढ़ा हुआ सब याद आ रहा है? ऐसे फटाफट ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। सो यहां पे हमने क्या डिटरमाइन किया, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट। अब यहां पे बात करेंगे, दिस इज फर्म 1, फर्म 2 एंड फर्म 3। सो फर्स्ट सिचुएशन हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। यस। So AR, if it is equal to average total cost, we say we are earning what? Very good. सो यहां पे ये आपका एवरीबॉडी, दिस इज व्हाट यू हैव इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। दिख रहा है आपको? सो एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व में यहां पे आपको दिख रहा है AR इज इक्वल टू ATC एंड द फर्म इज अर्निंग व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। कोई क्वेरी? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। When will we say that the firm is earning supernormal profits? When AR is greater than ATC. बेस्ट है एकदम? यस सर। सो AR is greater than ATC, तो आइए देखते हैं उसके बारे में भी। सो यहां
जब आपको दिख रहा है कि ATC यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बराबर, सो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना दोस्तों। और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर्ब। So this portion what we have over here is called as what, super normal profits. कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी, नो सर। उसके बाद अब लास्ट में वी टॉक अबाउट इज लॉसेस। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाना पड़ेगा, यहां पे जहां ये क्वांटिटी वाला जो ये है इंटरसेक्ट करता है किधर, सो हियर वी गो अप, ऊपर ऊपर इन दी एयर, और जहां वो इंटरसेक्ट करता है किसको, ATC को, यहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द कॉस्ट, बराबर है, यस सर। और ये जो लॉस है इसको बोलेंगे लॉस। सही है, यस। सो हियर वी से दैट द फर्म इज सफरिंग व्हाट, लॉसेस, विच इज AR इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, करेक्ट एकदम, यस। यहां पे आप समझिए बात को, ये फिर से अभी बात करेंगे, ये जो बात हो रही है अपनी, दिस इज इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। When we talk about in the long run, normal profit, yes sir. Super normal profit, yes sir. Losses, no sir. अब आप पूछोगे सर लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे पॉसिबल है, बिकॉज देयर इज नो फ्रीडम ऑफ एंट्री, तो ही कैन कंटिन्यू टू अर्न दिस प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन एज वेल। तो क्या आपको ये डायग्राम अब ये एकदम इजी लग रहा है क्या? बहुत बहुत मस्त है, एकदम सिंपल। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट next concept under monopoly, which is price discrimination. We talk about the next concept, what is that? Price discrimination, barabar. So what is price discrimination? Charging different prices in different markets for the reasons not associated with cost. अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस को चार्ज करना for the reasons which are not associated with the cost. सही है एकदम, यस सर। तो ऐसे हम लोग क्यों करते हैं? सो दैट वी वांट टू अर्न व्हाट, एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसके लिए हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। बट अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो देयर आर सम कंडीशंस विच यू नीड टू फुलफिल। नंबर 1 क्या कहता है कि भाई देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर सब मार्केट्स। मतलब देखो, आपको अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे आपको चीजों को बेचना है ना, बट वो बेचने के लिए सर इंपॉर्टेंट क्या है कि अलग अलग सब मार्केट्स होना भी बहुत जरूरी है। अगर सब मार्केट अवेलेबल ही नहीं है तो मतलब ही क्या बनेगा? सो इसके लिए पहला कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे? कंडीशंस नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर मार्केट्स। ये क्लियर है एकदम? सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? देयर शुड बी डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट। देयर शुड बी डिफरेंट इलास्टिसिटी इन डिफरेंट मार्केट तभी हो सकता है। मतलब एक मार्केट में ऐसा होना चाहिए कि जैसे मान लो कहीं रिच है कहीं पुअर है, तो जब बात करते हैं ना कि मान लो एक रिच लोगों का मार्केट है, राज सर जैसे लोगों का, और एक पुअर लोग जैसे आप और हम जैसे लोग, तो हाँ हाँ हम ही हमारी बात हो रही है। हाँ हाँ अभी क्या है, ठीक है, तुम जले पे नमक मत छिड़को, ठीक है। तो जैसे राज सर की जब बात करते हैं तो इलास्टिसिटी विल बी व्हाट, लेस देन 1। भाई को फर्क ही नहीं पड़ेगा ना।
भाई ने तो आपको जानबूझ के झूठ बोल दिया कि मेरे पास किडनी नहीं है अभी फोन खरीदने के लिए, बट सर का देखा क्या तुमने फोन नया? नहीं दिखाया तुमको? मेरे को बोल रहे थे सर सर मत बोलो ऐसा, बच्चे पूछ रहे थे, मैं बोला सर दिखा दो बच्चों को, उनको भी देखने की इच्छा। बोले गिर विर जाएगा तो टेंशन आएगा इसके लिए, तो इसके लिए नहीं दिखा रहे हो आप। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी इज व्हाट लेस देन 1। तो वो रिच लोग है ना, तो प्राइस कितना भी हो वो लोग क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे उसको, बट अपन जैसे लोग थोड़ी खरीदेंगे इसको। जब इसका प्राइस कम होगा तो फिर हम लोग खरीदेंगे। तो अपन क्या सेंसिटिव है टुवर्ड्स प्राइस, बट रिच पीपल आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स प्राइस। तभी जाके क्या हो सकता है सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। बट तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑफ रीसेल। अब इसका मतलब समझो, देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल मतलब क्या? नहीं तो आप एक मार्केट में यहां पे रिच लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो, प्राइस ज्यादा लगा रहे हो, और पुअर मार्केट में आप प्राइस कंपैरेटिवली कम रख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं, पुअर मार्केट में सस्ते में खरीद रहे और सस्ते में खरीद के क्या कर रहे हैं, महंगे मार्केट में जाके बेच रहे, फिर तुम सिंगल सेलर रहोगे नहीं। सो इसीलिए थर्ड कंडीशन क्या कहता है, देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीसेल। क्लियर एकदम बात? यस सर। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। अब जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हाँ वो तो कंडीशन फॉर है, कंट्रोल ओवर सप्लाई होना चाहिए रॉ मटेरियल का, दैट्स ओके। अब जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो अब आपके सामने सवाल क्या आता है कि कौन से मार्केट में कितनी प्राइस हम लोग चार्ज करें, ये एक सवाल आता है अपने दिलो दिमाग में। तो यहां पे लेट अस टॉक अबाउट द डायग्राम कि हम वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे और आउटपुट कौन से मार्केट में कितना होना चाहिए। रेडी? सो ये एक मार्केट है, मार्केट ए, ये यहां पे आपको दिख रहा है मार्केट बी, एंड दिस इज द फर्म। ओके ओके, दिस इज मार्केट ए, दिस इज मार्केट बी, एंड दिस इज टोटल फर्म। ओके ओके, यहां पे जैसे हमने बोला कि अलग अलग मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए। लेट अस से मार्केट ए में इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मार्केट बी में इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। ऑल गुड? यस सर। अभी मार्केट ए में इलास्टिसिटी सिंस ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 1 है, तो इसका डिमांड कब कैसा रहेगा, स्टीपर। इसका डिमांड कब स्टीपर। फिर उसके बाद ये आ गया इसके बीच में कौन सा, एमआर कर्व। बेस्ट है एकदम। सो ये हो गया डिमांड कर्व, एआर कर्व एंड एमआर कर्व। कोई क्वेरी यहां पे? नो सर। अभी दूसरा मार्केट की बात करते हैं। दूसरा मार्केट में इलास्टिसिटी इज व्हाट, ग्रेटर देन 1, तो इसका डिमांड कर्व कैसा रहेगा सर, इसका डिमांड कर्व फ्लैटर रहेगा, और इसके बीच में जो है, इसके बीच में व्हाट वी विल हैव इज एमआर कर्व। एकदम सही है। अब ये मार्केट ए का डिमांड एआर कर्व एमआर कर्व हो गया, मार्केट बी का डिमांड कर्व एआर कर्व एमआर कर्व हो गया। तो टोटल फर्म का डिमांड कर्व एआर कर्व एमआर कर्व क्या होगा, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे लाइन बाय लाइन। तो इसीलिए कलर स्कीम पे फोकस करना सर। सो ये जो है ये क्या हो गया सर, ये आ गया मार्केट ए का, बराबर एकदम? यस सर। फिर यहां से फ्लैटर जो है वो ऐड करेंगे अपन किसका, मार्केट बी का। क्लियर एकदम? सो ऐसा अपने को ये मिल गया डिमांड कर्व ऑफ व्हाट, फर्म, बराबर। फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एमआर कर्व, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा सर। पहले हम लोग ऐड करेंगे किसका, मार्केट ए का, फिर उसके बाद ऐड करेंगे किसका, मार्केट बी का, एंड ये आपको मिल गया क्या सर, एमआर कर्व ऑफ द फर्म। यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है क्या? वेरी गुड। अब व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, MR should be equal to MC and MC curve should cut MR curve from below. So हमने ये MC curve को इंट्रोड्यूस कर लिया। This is demand curve, this is AR curve and this is
MR कर्व। अब यहां पे आप समझिए बात को कि वेर MR इज इक्वल टू MC एंड MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो, इस पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मिल जाएगा दिस इज द क्वांटिटी ऑफ द फर्म, बराबर कि नहीं, कि फर्म ने इतना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहिए। बट अब अपने को क्या चाहिए कि भाई टोटल मार्केट ए और मार्केट बी में कितनी क्वांटिटी जाएगी और क्या प्राइस पे, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट, समझा क्या दोस्तों? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग पास करेंगे वेर MR इज इक्वल टू MC, और जहां जहां पे तुम हो मेरे साथ, जहां जहां पे ये उसने MR कर्व को इंटरसेक्ट करा है सर, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम यहां ड्रॉ करेंगे और यहां से ऊपर ऊपर इन दी एयर जाएंगे, बराबर। सेम यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ऊपर ऊपर इन दी एयर जाएंगे, और फिर आपको दिखेगा कि ये आपको उस क्वांटिटी पे आपको दिस इज द प्राइस इन मार्केट बी एंड दिस इज द प्राइस इन मार्केट ए। समझा क्या दोस्तों? सो दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी। क्लियर एकदम? यस। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द प्राइस एंड द आउटपुट व्हेन वी आर डूइंग व्हाट, द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन ओवर। कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? यस सर। अब देखो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्चुअल रिवीजन की बात कर रहे हैं, सो आप देखो आई एम टेकिंग अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट, मे बी यू आर नॉट रियलाइजिंग और रियलाइजिंग, आई डोंट नो, बट मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं कि देखो हमने तो पढ़ लिया है या आपने पढ़ा हुआ होगा तो मैं सिर्फ हवा में बता रहा हूं या पुराने डायग्राम बता रहा हूं। आई एम टेकिंग एन एफर्ट टू ड्रॉ इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको इसका फ्लो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए करके, एकदम नीट एंड टाइडी वे में। एवरी नोट्स वी आर मेंटेनिंग एकदम इज्जत में। क्लियर है एकदम? यस सर। तो मालिक यहां पे हमने फिनिश कर दिया किस बात को, मोनोपोली कंपटीशन को। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब बात करते हैं तो इसके फीचर्स क्या है सर? एकदम मतलब इजी है इसके फीचर्स भी। इसके फीचर्स क्या बोलता है यहां पे? सबसे पहले देयर इज व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ व्हाट, बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मतलब परफेक्ट कंपटीशन जैसा है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखने मिलने वाला कंपटीशन है। सेकंड जो है इसका जो प्रोडक्ट है होमोजीनियस, बट ये जो प्रोडक्ट है ना होमोजीनियस, इट इज डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट? यस सर। मतलब प्रोडक्ट सेम है बट इट इज डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड्स। रिश्ता वही, सोच नहीं, सोच के जगह बस ब्रांड है, ब्रांड अलग अलग। मतलब आपके जो डेनिम्स है वो डेनिम्स ही है बट उसके अलग अलग ब्रांड्स के होंगे। वो लिवाइस का होगा, पेपे जीन्स का होगा, रैंगलर का होगा, मुफ्ती का होगा, या वो फ्लाइंग मशीन का होगा, कोई भी ब्रांड हो, क्या फर्क पड़ता है? प्रोडक्ट वही है। समझे क्या बात को? सो प्रोडक्ट इज सेम बट इट इज डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन व्हाट? ब्रांड्स। तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, एवरी ब्रांड हैज इट्स ओन मार्केट। एवरी ब्रांड क्या बोल रहे हैं यहां पे? हैज इट्स ओन मार्केट, उसका अपना अपना एक मार्केट है। देयरफॉर इट गिव्स हिम द एलिमेंट ऑफ व्हाट? मोनोपोली। हर एक ब्रांड का अपना क्या है सर? एक मार्केट है। एवरी ब्रांड हैज इट्स ओन मार्केट। आप भी जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो पहले अगर आपका जो पुराने ब्रांड का जो था उसी को अपन प्रेफर करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी। तो आप समझने की कोशिश करो, एवरी ब्रांड हैज इट्स ओन मार्केट, देयरफॉर गिविंग एन एलिमेंट, गिविंग एन एलिमेंट ऑफ व्हाट? मोनोपोली। ऐसा मोनोपोली जैसा उसको फील दिलाता है बट मोनोपोली है नहीं। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर एकदम बात? यस सर।
नंबर 4, इस मार्केट में वी हैव फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहां पे कंपटीशन जो है इज बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट, ब्रांड नहीं बेटा, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एडवर्टीजमेंट। देयर इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन, ब्रांड के फीचर्स, अवेयरनेस, ये सब चीजें करेंगे वो लोग। क्लियर एकदम? यस। लास्ट पॉइंट, इसका इलास्टिसिटी क्या होगा? इट विल बी ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी यहां पे क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ठीक है, आपको वो ब्रांड कितना ही अच्छा क्यों ना लग रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज करेगा तो हम लोग उसी ब्रांड को कंटिन्यू करेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो दैट इज इलास्टिसिटी इज व्हाट? ग्रेटर देन 1। कोई क्वेरी डिफिकल्टी यहां पे? नो सर। अब यहां से आगे डायग्राम सेम है, किसके जैसा? मोनोपोली जैसा, बस वो डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा? फ्लैटर हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। दिख रहा है आपको? अच्छे से बातें करो, अगले अटेम्प्ट में पढ़ाई करना है अपने को। अभी इस अटेम्प्ट में पूरी पूरी बातें करके ले लेना, मस्त है एकदम, कुछ कसर मत छोड़ना। अरे चुप मत बैठो रे, बातें करो, कम ऑन। इसको क्या बोलेंगे अपन? फर्स्ट सिचुएशन में एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, यहां पे क्या बोलेंगे सर? हियर वी आर अर्निंग व्हाट? नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे अपन? दिस इज वॉट वी हैव। अरे प्रॉफिट क्या है, एडी है क्या? दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नाउ लास्ट में डायग्राम तो बना दो पहले। तो यहां पे क्या हो जाएगा?
डन? यस सर. सो ये हो गया अपना लॉसेस. सो दिस इज MC कर्व, डिमांड AR कर्व, MC कर्व. हाँ हाँ वही चेक कर रहा था. सही है एकदम. सो ये दोस्तों डायग्राम हो गए अपने किसके? मोनोपोली कंपटीशन के, सॉरी मोनोपोलिस्टिक. यस. एंड लास्ट में देन वी हैव इज ओलिगोपोली. सो ओलिगो मतलब फ्यू, पॉली मतलब सेलर्स. और इसके अंदर जो डिमांड कर्व है ये कैसा है? ऐसा किंग्ड डिमांड कर्व. ये तो आपको पता है ना, ये किंग्ड डिमांड कर्व विच इज गिवन बाय पॉल स्वीजी. सही बात है, क्योंकि यहां पे वी हैव इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, हियर वी हैव इलास्टिसिटी लेस देन 1. सो द डिमांड कर्व व्हाट वी गेट इज द किंग्ड डिमांड कर्व. ऑल गुड एकदम? यस सर. तो इसी के साथ हम लोग फिनिश करते हैं अपना एक सिंपल सा चैप्टर जो है मार्केट. और कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर. आपको पता है अपन ये अभी 1 घंटा पढ़े, मालूम है आपको? पूरा मार्केट चैप्टर वी रिवाइज्ड इट इन 1 आवर. बहुत जल्दी टाइम गया कि नहीं? मस्त है एकदम. यस सर. सो ये मजाक मजाक में ये हम लोग ने मार्केट चैप्टर आज पढ़ा अभी. ऑल गुड है? यस सर. बिजनेस साइकिल की बात कर ही लेते, बिजनेस साइकिल की बात कर ही लेते हैं. सुनो ना, बिजनेस साइकिल जो है, बिजनेस साइकिल जो है उसमें क्या होता है? वी हैव इज इकोनॉमिक अप टर्न्स एंड डाउन टर्न्स. उस चैप्टर में क्या है आप समझो. बिजनेस साइकिल में हम लोग को क्या नजर आता है? वी हैव इकोनॉमिक अप टर्न्स एंड डाउन टर्न्स. मतलब कभी तेजी दिखती है, कभी मंदी दिखती है. आप समझने की कोशिश करो, ये जो बिजनेस साइकिल्स की हम लोग जब बात करते हैं सर, तो ये बिजनेस साइकिल्स ये आते रहते पीरियोडिक टाइम्स पे. वो आएंगे ये जरूर है, बट कब आएंगे ये पता नहीं. मतलब इट इज लाइक करण अर्जुन आएंगे, बट कब आएंगे ये नहीं मालूम, बट आएंगे, वो जरूर आएंगे. तो देखो इकोनॉमी ऐसे ग्रो हो रही है बराबर, बट वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं होती है. जब ये ग्रो होती है तो इट हैज टू गो थ्रू व्हाट? द इकोनॉमिक अप टर्न्स एंड डाउन टर्न्स. वी कॉल इट एज द बूम्स और स्लम्प्स. अप टर्न्स मतलब बूम, डाउन टर्न मतलब स्लम्प. तो इसके 4 फेजेस होते हैं बेसिकली. ऐसे हम लोग उसको 5-6 में भी डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले एकदम जो लोएस्ट और द बॉटम पॉइंट है उसको कहते हैं ट्रो. ट्रो इज व्हाट वी से इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन. उसको बोलते हैं ट्रो. वहां पे ट्रो में मतलब क्या है ना सर, कि मतलब बहुत ज्यादा मंदी है, इतना मतलब बिजनेस ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ऑल टाइम हाई, लोगों के पास इनकम नहीं है, डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद हो चुकी है, बैंक क्रेडिट नहीं दे रहा है बराबर, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में कुछ भी नहीं है. तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? सच फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैरेक्टराइज्ड एज व्हाट? ट्रो. अब ट्रो में क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं हम लोग कि भाई बोले बस यार, अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही होना है अपने साथ. तो उस पॉइंट पे देयर इज द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ व्हाट? ऑप्टिमिज्म. और फिर एक बिजनेसमैन क्या सोचता है? ऑलरेडी इतना कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ, इससे ज्यादा क्या ही होगा बुरा मेरे साथ. तो इसीलिए वो सोचता है कि चलो यार अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो वो बैंक से थोड़ा बहुत फाइनेंस लेता है, बिजनेस स्टार्ट करता है. तो ये फर्स्ट इफेक्ट इसका फील होता है लेबर मार्केट में, क्योंकि लेबर जो है ना सस्ते में अवेलेबल होता है. अगर अपन किसी को काम पे रख रहे हो, वो बोलेगा भाई मेरे को जॉब दे दे, पैसा 4 पैसे कम मिलेगा चलेगा, घर में खाली बैठने से जो कुछ तो पैसा मिलेगा मेरे को. रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है बराबर. तो धीरे धीरे आप बिजनेस, आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हो, प्रोडक्शन फैसिलिटीज ओपन करते हो, मार्केट में गुड्स अवेलेबल करते हो बेचने के लिए. यहां पे जो कस्टमर है ना उसके भी सेंटीमेंट्स अभी चेंज हो गए. वो क्या सोचता है? भाई इससे सस्ता तो अभी अपने को मिलेगा नहीं, अभी टाइम है खरीद लेते हैं. तो वो खरीदते हैं, तो ग्रेजुअली डिमांड क्या हो जाती है? पिक हो जाती है. एंड जैसी डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज और बढ़ जाते हैं,
और लोगों को जॉब पे रखते हैं और रॉ मटेरियल का डिमांड और दूसरे इंडस्ट्रीज भी ग्रो होते हैं। ऐसे करते करते हम लोग ट्रो से रिकवरी फेज में आते हैं। और जब ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, एकदम बहुत अच्छे बढ़ जाता है, अच्छे पैमाने पे हो जाता है कि बैंक क्रेडिट अभी दे रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा है, प्राइसेस बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास जॉब्स है, तो ये सब जब चीजें होती है ना सर, तब हम लोग कहते हैं कि वी हैव रीच अ स्टेज ऑफ व्हाट, एक्सपांशन। एंड यहां पे जब टॉप लेवल पे पहुंचते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं इधर, पीक। पीक पे क्या होता है कि कंज्यूम जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है इट इज एट ऑल टाइम हाई। बिजनेसमैन को लगता है कि अभी तो अपन को कोई नहीं रोक सकता, अपन ही भगवान है, तो वो एक्स्ट्रा ओवर प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। प्राइसेस ऑल टाइम हाई है तो वो रॉ मटेरियल महंगे में खरीद लेता है। वो बोलता है बट प्रोडक्शन कहीं रुकना नहीं चाहिए। बट वो जो है ना मार्केट का पल्स वो रिकॉर्ड करना, वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो चूक जाता है। वो ही डज नॉट गेट द पल्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि उस समय पे मार्केट में क्या हो रहा है कि भाई जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स है उनके डे टू डे लिविंग पे स्ट्रेन आ रहा है, कीमतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बट वो लोग जिनका इनकम फिक्स्ड है वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो कंज्यूमर क्या करना चालू करता है, ट्राइज टू अगेन रीथिंक अबाउट हिज एक्सपेंसेस। वो उसको रिव्यू करना चालू कर देता है कि ये जरूरी नहीं है, अभी इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत महंगा है, सिर्फ जरूरी चीजें उसको ही लेना है। अब क्या हो जाता है, जो बिजनेसमैन है इसको आइडेंटिफाई करने में नाकाम हो जाता है और इसीलिए वो ओवर प्रोडक्शन करके बैठ जाता है। मार्केट में डिमांड कम हो रही है बट सप्लाई ज्यादा है, प्राइसेस कम हो रही है। बिजनेसमैन उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को बेचने के लिए और डिस्काउंट्स ऑफर करता है, बट अपना कंज्यूमर और होशियार, वो बोलता है रुक जाओ अभी तो और गिरेगा, तो डिमांड और कम हो रही है। ओवर प्रोडक्शन के वजह से जैसे तैसे कुछ बेचना है तो भी वो बेच के नहीं निकाल रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज बंद हो रही है, एंड फिर वापस से वी एंटर इनटू व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन। और जब ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सट्रीमली ज्यादा हो जाता है तो अगेन वी एंटर इनटू ट्रो। आई बात समझ में? यस सर। देखो जब इसके बिजनेस साइकिल्स की बात करते हैं ना तो ग्रेजुअली ये शुरू होता है एक सेक्टर में, ग्रेजुअली दूसरे सेक्टर में स्प्रेड होता है, एंड इट हैज गॉट एन इंटरनेशनल कैरेक्टर। एक कंट्री में अगर शुरू हुआ तो ग्रेजुअली ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो दूसरे कंट्रीज में भी स्प्रेड होना चालू हो जाता है। इसके रीजंस दो टाइप के, इंटरनल रीजंस भी है और एक्सटर्नल रीजंस भी है। क्लियर है एकदम? यस सर। दैट इज दिस चैप्टर बिजनेस साइकिल्स। सही है। फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ लेना मालिक, इंट्रोडक्शन है। इट टॉक्स अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। अच्छे डिसीजन लोगे तो धंधा बढ़ेगा, बुरे डिसीजन लोगे तो धंधा बुरा होगा। फिर इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, फिर क्या बोलते हैं, इट इज अ साइंस, इट इज एन आर्ट बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स बट इनकॉर्पोरेट्स मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो ये सब पॉइंट्स है वो आप रीड कर लेना, राइट? यस। सो हियर वी कंक्लूड विथ व्हाट आर बिजनेस इकोनॉमिक्स का मैराथन। हम लोग जल्दी जो YouTube पे भी देख रहे हैं, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, और यहाँ पे भी जो है, हमारा एक चैप्टर बाकी है BCK का, लास्ट वाला। जैसे ही हम लोग उस चैप्टर को फिनिश करेंगे उसके बाद हम लोग BCK का भी ऐसा ही मैराथन हम लोग लेंगे ताकि उसके ऊपर भी हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। एंड सून विल बी टेकिंग व्हाट द MCQ सेशंस एज वेल। ओके? यस सर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। आई होप मैं कुछ बोल रहा हूं, आई होप आपको ये रिवीजन सेशन से आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना? अब आपने इन्हीं सेशंस के ऊपर कैपिटलाइज करके टेक्स्ट रीड करना है और जितने ज्यादा हो उतने अपने आप से MCQ सॉल्व करना है। बाद में अपन तो डिस्कस करेंगे। यस, थैंक यू, बाय बाय।